नेक्स्ट इज़ मालिक्यूलर लेवल। हमने बात की ऊपर एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल की, सेकंड है मालिक्यूलर लेवल। मालिक्यूल का कॉन्सेप्ट भी आप ऑलरेडी उसको जान चुके हैं आपकी केमिस्ट्री की बुक्स में भी और आपके पिछली क्लासेस में भी, कि बायो एलिमेंट्स यूजुअली डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड फॉर्म्स। जो ऊपर हमने बायो एलिमेंट्स की बात की, जिसमें हमने ये ऊपर तस्वीर देखते हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो ये यूजुअली नॉट इन द सिंगल फॉर्म, इन आइसोलेटेड फॉर्म में कभी भी नहीं होंगे, ये कम्बिनेशन में पाए जाएंगे। और ये कम्बिनेशन क्या होगा? थ्रू आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड। द स्टेबल पार्टिकल्स फॉर्म्ड बाय सच बॉन्डिंग इज कॉल्ड द मॉलिक्यूल और बायोमॉलिक्यूल्स। जैसे अगर बॉडी में हमने बात की कि 70% वाटर होता है तो प्रोटोप्लाज्म में, तो वाटर क्या है? H2O, हाइड्रोजन और कार्बन का मॉलिक्यूल है, कम्बिनेशन है। ठीक है, तो एन ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड बाय एनॉर्मस नंबर ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसमें बहुत ज़्यादा बायोमॉलिक्यूल्स के शामिल होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स के। दीज मॉलिक्यूल्स आर द बिल्डिंग मटेरियल, आप इसको कह सकते हैं, और देमसेल्फ कंस्ट्रक्ट इन क्रिएट वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। और इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी बहुत मतलब हाई लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी है, और इनकी बॉन्डिंग अरेंजमेंट भी स्पेसिफिक है। तो ये बायोमॉलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड एज द माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ये जो हमने मॉलिक्यूलर लेवल पे बात की बायोमॉलिक्यूल्स की, तो उनको फर्दर क्लासीफाई हम करते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रोमॉलिक्यूल्स कौन से हैं? माइक्रोमॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो लो मॉलिक्यूलर वेट है, जैसे ग्लूकोज। ग्लूकोज के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ग्लूकोज हमें बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एज एनर्जी सोर्स यूज़ होता है। फिर वाटर है, तो ये लो मॉलिक्यूलर वेट के मॉलिक्यूल्स हैं। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो का मतलब होता है बड़े वाला, माइक्रो का मतलब छोटा है, स्मॉल है, और मैक्रो का मतलब लार्ज है। तो जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं आर द हाई मॉलिक्यूलर वेट्स, फॉर एग्जांपल स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड्स। ये इनके मॉलिक्यूलर वेट चूँकि हाई होते हैं, इनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो ये हमने अब दो लेवल पढ़ लिए, एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल। यहाँ से हमने शुरू किया, और फिर हमने इस पिक्चर में देखा बायोमॉलिक्यूल्स की डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर हमने मॉलिक्यूलर लेवल पे हमने देखा कि मॉलिक्यूलर लेवल पे बायोमॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म होते हैं। और दो तरह के हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट इज़ दी ऑर्गेनल्स एंड सेल लेवल। जो हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, उसके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में थर्ड लेवल है ऑर्गेनल्स एंड सेल लेवल्स। अब जो बायोमॉलिक्यूल्स ऊपर हमने पढ़े, बायोमॉलिक्यूल्स असेंबल्स इन अ पर्टिकुलर वे एंड फॉर्म ऑर्गेनल्स। जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो आगे फर्दर फॉर्म होते हैं, कंबाइन होते हैं, और क्या बनाते हैं? ऑर्गेनल्स। द ऑर्गेनल्स आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर, एंड व्हेन दे असेंबल टुगेदर यूनिट्स ऑफ लाइफ, दैट इज सेल इज फॉर्म्ड। सब सेलुलर मीन्स कि एक सेल के अंदर जो छोटे छोटे फर्दर पार्ट्स हैं जिनको हम ऑर्गेनल्स कहते हैं, तो एक सेल का जो स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं उनको हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो ये फिर हम ये बात करेंगे कि एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर व्हेन दे असेंबल टुगेदर यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल आर फॉर्म। हम जानते हैं कि यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो सेल जो है उसको हम यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, जिसमें एनिमल सेल होते हैं, प्लांट सेल्स होते हैं। तो ये यूनिट ऑफ लाइफ है। तो उस यूनिट ऑफ लाइफ के अंदर क्या कुछ है? ऑर्गेनल्स हैं। ठीक है, और ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनल इज स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। सेल के अंदर ऑर्गेनल्स हैं, और ऑर्गेनल्स के अंदर ऑर्गेनल्स एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, जो कि सेलुलर रेस्पायरेशन मींस जहाँ के आपकी ऑक्सीजन जो है वो सेल के अंदर एक सर्टन मेटाबॉलिज्म करती है, और एक सर्टन फंक्शंस होते हैं उसके, जिससे एनर्जी रिलीज़ होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एज ए वेस्ट प्रोडक्ट इसमें फॉर्म होती है, जो कि बाद में उसको एक्सक्रीट किया जाता है। एंड राइबोसोम्स हैं,
राइबोसोम्स भी ऑर्गेनल्स हैं जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं और स्पेशलाइज्ड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। The function of the cell are accomplished by this specialized structure. It is an example of division of labor within the cell. Division of labor का concept क्या है कि जैसे एक फैक्ट्री है उसमें एक division of labor है, एक फॉर एग्जांपल एक मोटर बाइक्स बनाने की फैक्ट्री है तो उसके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर है कि कुछ लेबर है जो कि उसके इंजन के पार्ट्स पे काम कर रही है, कुछ जो बॉडी पार्ट्स पे काम कर रही है और कुछ जो होगी वो एडमिनिस्ट्रेशन पे होगी और फिर वो सारे जो फैक्ट्री उसको अंदर जो प्रोडक्ट है वो बनने से पहले मुख्तलिफ मराहल से गुज़रता है। इसी तरह एक सेल के अंदर भी डिवीज़न ऑफ लेबर है जिसके अंदर डिफरेंट माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स की हमने बात की और भी ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उस सेल को हम वो लिविंग सेल हम समझ कहते हैं। ठीक है, इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड मोस्ट प्रोटिस्ट्स द एंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ द सिंगल सेल। जो प्रोकैरियोट्स हैं और प्रोटिस्ट्स हैं वो उनके टोटल जो ऑर्गेनिज्म है वो एंटायर ऑर्गेनिज्म वो एक सिंगल सेल पे ही मुश्तमिल होता है। इन द केस ऑफ मोस्ट फंजाई एंड all animals and all plants the organism consists of up to trillions of cells। ठीक है, जो प्लांट हैं और एनिमल्स हैं ह्यूमन हैं इनके अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मौजूद हैं जो उसके डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब हमने तीसरे लेवल पे हमने जो पढ़ा जो वो था ऑर्गेनल्स एंड सेलुलर लेवल, और पहले लेवल हमने पढ़ा सबसे ऊपर अगर हम जाएं लेवल ऑर्गेनाइजेशन में सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल पे हमने पढ़ा कैसे है लाइफ। उसके बाद हम मॉलिक्यूलर लेवल पे हम आए, मॉलिक्यूलर लेवल से हम ऑर्गेनल्स एंड सेल लेवल पे हमने बात की और अब चौथे नंबर पे हम जाकर देखते हैं टिश्यू लेवल पे। अब तक हमने सेल की बात की कि सेल कैसे फॉर्म हुए, सेल के अंदर ऑर्गेनल्स हैं, उसके बाद है टिश्यू का लेवल। इन मल्टीसेलुलर organisms like animals, plants, similar cells performing similar functions are organized into groups called tissues। तो टिश्यूज़ क्या हैं? सिमिलर सेल्स हैं जो कि सिमिलर फंक्शंस कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड इन ग्रुप्स हैं। उन सिमिलर सेल्स को हम टिश्यूज़ कहते हैं। वी कैन define a tissue as a group of similar cells specified for the performance of a common function। Each cell in tissue carries on its own life process like cellular respiration, protein synthesis, but it also carries on some special processes related to function of the tissue। ठीक है, these are the different type of the plant tissues। for example epidermal tissue है, ground tissues है, animal tissues की बात की जाए, और also different types of nervous tissue है, muscular tissue है, epithelial है। तो ये हर जो tissue है उसमें cells है certain function कर रहे हैं जो कि similar cells हैं और similar function कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो जी चौथे लेवल पे हमने ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हमने देखा कि टिश्यू लेवल पे किस तरह सेल्स परफॉर्म करते हैं।